नमस्कार, मैं अभिषेक राज। इजी वे ग्लोबल में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, एनपीसीआईएल में भर्ती निकलकर सामने आ रही है और एनपीसीआईएल का मतलब पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जितने भी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, अगर वहां पे आपको नौकरी मिलता है तो नौकरी होती है जन्नत की नौकरी। मैं क्यों बोल रहा हूं, इस पर मैंने कई सेशन लिया है कि पीएसयू में ही नौकरी करना चाहिए। अगर आईटीआई किए हैं और ख्वाब बहुत बड़ा है तो पीएसयू में चले जाइए, एकदम जन्नत मिल जाएगा। इस पे कई सेशन हमने लिया है, इसमें भी कुछ आपको बता देंगे, ठीक है। इसमें जो टोटल सीटों की संख्या है 60 है। टोटल सीटों की संख्या कितना है? 60 है। और सैलरी लगभग 35,000 के आसपास स्टार्टिंग सैलरी आपको मिलने वाला है। इसमें आईटीआई के साथ साथ डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, 12th पास वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं। अगर आप इसका तैयारी करना चाहते हैं तो इजी वे कोचिंग के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से कोर्स अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन से तैयारी करना चाहते हैं तो इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और रजिस्ट्रेशन करने के बाद इस तरह के लेआउट आपको ओपन हो जाएंगे और मास्टर कोर्स में जाके फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। काफी महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। तो इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को कहां से डाउनलोड करना है? प्ले स्टोर से। दोस्तों, इस तरह के फाउंडेशन बैच आपको दिखाई देंगे हमारे यहाँ। जो ये फाउंडेशन बैच उन बच्चों के लिए जो एकदम बिल्कुल जीरो लेवल के हैं और जीरो लेवल से हीरो लेवल तक जाना चाहते हैं, उनके लिए फाउंडेशन बैच बनाया गया। इसमें हर एक चीज दिया गया है जो आपको जरूरत है, अलग से कुछ भी नहीं लेना है। बहुत सारे एग्जाम में जनरल अवेयरनेस से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का, 20 नंबर का, कहीं कहीं तो 30-30 नंबर के जनरल अवेयरनेस पूछे जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों ने एक बेहद ही बढ़िया उपाय ढूंढ निकाला है कि आपको हम मंथली करंट अफेयर का मैगजीन दे रहे हैं, आपको मासिक करंट अफेयर बूस्टर दे रहे हैं, आपको मासिक करंट अफेयर बुकलेट दे रहे हैं। ये 3 सेगमेंट है और ये तीनों सेगमेंट में अलग अलग चीजें मिलेंगी आपको। अगर आप इन तीनों के साथ ज्वाइन करते हैं तो प्राइस देखेंगे आप, 61 रुपया है, 32 रुपया है, 51 रुपया। ये साल का है। 1 साल तक आपको ये सारे मैगजीन, 12 मैगजीन मिलेगा आपको साल में, 12 बुकलेट मिलेंगे आपको, 12 करंट अफेयर बूस्टर मिलेगा आपको। ये सब तो मंथली हो गया। अब डेली बेस पे आपको हम डेली क्विज एंड मॉक टेस्ट देते हैं, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश के असाइनमेंट मिलेंगे। इसके अलावा डेली करंट अफेयर क्विज रहेगा, डेली जनरल स्टडीज क्विज रहेगा, डेली जनरल नॉलेज का क्विज रहेगा, जो सभी प्रस्तुति परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी कंपटीटिव एग्जाम होते हैं काफी इंपॉर्टेंट। और यहां से अगर डेली 10-10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं तो महीने के 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस, तमाम चीजें आपका यहां से हो जाएगा। अगर इन तमाम चीजों का एक साथ लेना चाहते तो मास्टर करंट अफेयर आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, जो 111 रुपया में मात्र मिल रहा है आपको, जिसमें ये वाला भी मिलेगा, ये वाला भी मिलेगा, ये वाला भी मिलेगा और ये वाला भी मिलेगा। सब एक साथ मिल जाएगा और आप मास्टर करंट अफेयर से पढ़ाई कर सकते हैं और 10 से 15 नंबर हर एग्जाम में आप सिक्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे सामने ये नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है, आपके सामने नोटिफिकेशन दिख रहा होगा और यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है, आपको मैं बताता हूं। अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए तो गूगल में एनपीसीआई रिक्रूटमेंट 2024 डालिएगा तो इसके वेबसाइट पे चले जाइएगा। किसके वेबसाइट पे? एनपीसीआई के वेबसाइट पर, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इजी वे ग्लोबल का, या टेलीग्राम चैनल है इंजीनियर अभिषेक राज से, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन करके आप वहां से ये पा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहां पे डेट क्या है कि जो एप्लीकेशन है, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 16 जुलाई दिया हुआ है और इसका जो आखिरी तारीख है 5 अगस्त है। इसी के बीच में फॉर्म को अप्लाई करना होगा, ठीक है। आगे बढ़े तो यहां पे दिया है पोस्ट वाइज डिटेल्स वैकेंसी ब्रेकअप, ठीक है ना। तो 3-4 तरह के पोस्ट है। पहला जो है नर्स वाला पोस्ट है, ठीक है। दूसरा है डिप्लोमा वाले जो बच्चे उनके लिए है और तीसरे नंबर पर जो है ये आईटीआई और 12th पास के लिए। तीसरे नंबर पर किसके लिए? आईटीआई और 12th पास बच्चों के लिए है और चौथे नंबर पर एक्सरे टेक्नीशियन वाले बच्चों के लिए है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये भर्ती निकाली गई है। अब हम क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहां पे क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग सीटें दे दिया है। आइए हम चेक करते हैं। तो यहां पे हम बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 4 सीट है डिप्लोमा वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल में 3 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इधर तो नहीं है लेकिन बैकलॉग में एक भर्ती दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से यहां पे डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए है। अब आगे बढ़े तो यहां पे जो विज्ञान से स्नातक है, साइंस से ग्रेजुएशन जिन्होंने किया है उनके लिए यहां पर सीटें निकाली गई है। तो इसमें देखिएगा तो बीएससी भौतिकी शास्त्र के लिए यहां पर 3 सीट है, ठीक है। ऊपर से काउंट करिएगा टोटल 10 हो जाता है। अब हम बात करेंगे
एसटी और टीएन, एसटी और टीएन कैटेगरी के लिए, कैटेगरी 2 के लिए हम बात करें जिसमें आईटीआई के बच्चे आते हैं, उनके लिए यहां पर देखेंगे तो भाई यहां पे जो भर्ती निकल कर सामने आ रही है, फिटर के लिए यहां पे 10 भर्ती दिया हुआ है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 8 है और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स के लिए 12 सीट है। और इधर टोटल की बात करें, टोटल काउंट करेंगे तो देखिए फिटर में 10 ही है, इलेक्ट्रीशियन में 8 है, मतलब बैकलॉग में कोई भर्ती नहीं है, और इंस्ट्रूमेंट में 13 है, मतलब बैकलॉग में यहां पे एक हैंडीकैप लेके दिया हुआ है, ठीक है ना। तो भर्ती की कुल संख्या ए और बी, करंट और बैकलॉग दोनों जोड़िएगा तो कोई अंतर नहीं है, बस एक इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स में एक सीट एक्स्ट्रा दे दिया है, ठीक है। अब जो बच्चे 12th पास हैं, ये तो आईटीआई के लिए हो गया, जो 12th पास है साइंस कैटेगरी से, जो साइंस से है 12th है, तो उनको कैटेगरी 2 में एसटी और टीएन ऑपरेटर के लिए, क्रेन ऑपरेटर के लिए ये अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें सीटों की संख्या टोटल 29 है, ठीक है ना। साइंस से अगर आपने 12th पास किया है तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़े तो क्वालिफिकेशन वगैरह देख लिए हम, अब हम चलते हैं कि भाई इसमें जो सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा। इधर तो हैंडीकैप के लिए दिया हुआ है, तो हैंडीकैप वाले जो बच्चे डिटेल्स में अपना पढ़ लेंगे, इसमें क्या क्या कंडीशन दिया है, सारा कंडीशन आपको यहां पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे तो अगले पेज पर आते हैं। अगले पेज पर आएंगे तो यहां पर दिया इसेंशियल क्वालिफिकेशन, भाई क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहां पे 12th पास नर्सिंग डिप्लोमा होना चाहिए 3 वर्ष का, अथवा बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, नर्सिंग वालों के लिए है, ठीक है ना। इसके अलावा हम आगे बढ़े तो जो डिप्लोमा वाले बच्चे उनके लिए दिया हुआ कि भाई आपको मान्यता प्राप्त जो संस्थान है वहां से 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, यांत्रिक में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, और कम से कम 60% अंक होना चाहिए डिप्लोमा में, तभी जाकर इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और करके दिया हुआ है कि अगर आप द्वितीय वर्ष में प्रवेश लिए है ना, आप जैसे कहा जाता है कि लेटरल एंट्री से डिप्लोमा किए हैं, डायरेक्ट दूसरे साल में डिप्लोमा किए, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यही नहीं, इसमें बोला है कि जो कम से कम एचएससी या एचएससी स्तरीय परीक्षा में अंग्रेजी एक विषय के रूप में होना चाहिए। बोल रहा है कि अगर आप डिप्लोमा किए हैं लेटरल एंट्री से, तो 10th में या 12th में अंग्रेजी एक विषय के रूप में होना चाहिए, तब जाकर आप एलिजिबल होंगे, ऐसा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। उसी तरह से हम आगे बढ़े जिसमें साइंस ग्रेजुएशन के लिए बात करें, कैटेगरी 1 के ही बात कर रहा है, जो वहां पे भर्ती जो निकाली गई है ग्रेजुएशन लेवल का, उसमें बोल रहा है कि बीएससी होना चाहिए, ठीक है ना, और 60% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा बोला है कि 10+2 में विषय में आपका गणित होना चाहिए, ठीक है, और इसके अलावा अंग्रेजी भी होनी चाहिए, तब जाकर आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, जो ग्रेजुएशन लेवल के पद हैं, ठीक है। उसी तरह से हम बात करें अब आईटीआई के लिए, तो आईटीआई के लिए समझ लीजिए यहां पे थोड़ा ध्यान से, बोला कि 10वीं पास विज्ञान और गणित विषय में 50% न्यूनतम अंक होना चाहिए, ठीक है ना। विज्ञान में 50% है और गणित में 50%, अलग अलग होना चाहिए, ठीक है ना। 10वीं में विज्ञान में और गणित में 50% अलग अलग होना चाहिए, तब फॉर्म अप्लाई करेंगे। इसके साथ फिटर, इलेक्ट्रीशियन और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स से 2 वर्ष का आईटीआई का प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है, समझ गए आप। नेक्स्ट लिखा है कि उन ट्रेडों के लिए जिनकी अवधि 2 वर्ष से कम है, संबंधित अभ्यर्थियों को कोर्स समाप्ति के बाद संबंधित क्षेत्र में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। बोल रहा है कि जिनका ट्रेड, जो भी ट्रेड दिया गया, अगर 1 वर्ष का कम का ट्रेड का अगर क्वालिफिकेशन है तो 1 साल का एक्सपीरियंस आपको लेना होगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पर फिटर इलेक्ट्रीशियन 2 साल का ही कोर्स होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कम से कम 10th में अंग्रेजी एक विषय के रूप में होना चाहिए, 10th क्लास में अंग्रेजी आपका होना चाहिए विषय के रूप में, ठीक है ना। अगर अंग्रेजी नहीं है विषय के रूप में तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा बोला है कि 1 वर्ष का आईटीआई पाठ्यक्रम समाप्त होने के बाद 1 वर्ष शिक्षुता प्रशिक्षण 1 वर्ष का अनुभव के रूप में माना जाएगा। बोल रहा है कि अगर आपने 1 साल का आईटीआई किया है और इसके बाद आपने अप्रेंटिसशिप किया 1 साल का, तो उसको भी अनुभव के रूप में माना जाएगा, मतलब अप्रेंटिसशिप को यहां पे अनुभव के रूप में माना जाएगा। लेकिन अगर आप इंटर्नशिप किया है, अप्रेंटिसशिप ना करके इंटर्नशिप किया है, वो अनुभव में काउंट नहीं किया जाएगा, ऐसा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़े तो बोला है कि नोट करके लिखा है कि आईटीआई जो सर्टिफिकेट है ना, वो उसी ट्रेड का होना चाहिए, नहीं तो आपको क्या होगा, सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा,
ये समझ गए आप लोग। अब आते हैं आगे, तो इसमें कैटेगरी 2 में ही एक है जो क्रेन ऑपरेटर के लिए जो पद निकाला गया है, देखेंगे ये वाला क्रेन ऑपरेटर वाला। तो यहां पे देखिए मांगा है कि 12th पास होना चाहिए आपका, आईएससी मतलब साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के रूप में है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 29 सीट है और यहाँ पे कंपटीशन बेहद कम होता है, बहुत कम बच्चे अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। और 10वीं क्लास में अंग्रेजी एक विषय के रूप में होना चाहिए, ऐसा इसमें लिखा गया है। तो भाई साहब यहां भी जो साइंस वाले बच्चे हैं जो 12th पास हैं, इसमें आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़े, तो एक्सरे टेक्नीशियन की यहाँ पे भर्ती दिया, क्वालिफिकेशन दिया गया है कि भाई विज्ञान में न्यूनतम 60% मार्क्स होना चाहिए 10+2 में, ठीक है। और 1 वर्षीय जो डिप्लोमा है रेडियोग्राफी एक्सरे से, वो आपके पास होना चाहिए और कम से कम 2 साल का अनुभव होना चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ ध्यान रखने वाली बातें लिखा गया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। कोरोना में जिनका 10वीं बोर्ड का एग्जाम दिया उनके लिए कुछ छूट दिया गया है, वो आप यहाँ पर पढ़ लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़े, तो यहां पे दिया है कि भाई प्रशिक्षण की अवधि कितना होगा, ठीक है ना। तो जो ग्रेजुएशन वाले जो जितने भी यहाँ पे सीटें दिया गया है डिप्लोमा वाले, उनमें 18 महीने का ट्रेनिंग पीरियड है और इस 18 महीने में उनको प्रथम वर्ष 24,000 महीना मिलेगा और अगले 6 महीने इनको 26,000 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे स्केल दिया गया है और 5 साल के लिए आपको बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। अगर इसमें आपको नौकरी मिलता है तो 5 साल के लिए बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। उसी तरह से हम बात करें आईटीआई वाले कैटेगरी में, तो यहां पे भी आपको जो ट्रेनिंग होगा 24 महीने का होगा, मतलब 2 साल का ट्रेनिंग होगा। इस 2 साल के अंदर में पहला साल आपको 20,000 मिलेगा और दूसरे साल आपको 22,000 रुपए मिलेगा, ठीक है ना। ये दिया गया है और आपको भी यहाँ पे बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। और बोला है कि न्यूनतम जो हाइट होना चाहिए, लंबाई 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और आपका वेट होना चाहिए न्यूनतम 45 केजी। मतलब 160 सेंटीमीटर से ज्यादा हाइट है तो कोई दिक्कत नहीं, इससे कम नहीं होना चाहिए। वजन की बात करें तो 45 केजी से कम नहीं होना चाहिए, 45 केजी से ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ज्यादा का कोई लिमिट ही नहीं दिया है। तो 45 केजी से ज्यादा होना चाहिए, तब इस फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और क्रेन ऑपरेटर का भी सेम वही चीज है, ठीक है। अब आते हैं वायु सीमा पे, मतलब एज की बात करें तो जो ग्रेजुएशन लेवल के पद है उसमें 18 से 30 साल एज दिया गया है, लेकिन जो आईटीआई के लिए है उनमें जो एज दिया गया वो है 18 से 24 साल। 18 से 24 साल वाले ही बच्चे इसमें अप्लाई कर पाएंगे जो आईटीआई लेवल के हैं, ठीक है। ये तो समझ गए आप लोग। अब हम आगे बढ़े, तो भाई यहां पर पे स्केल दिया गया है, तो आप देख सकते हैं जो ग्रेजुएशन वाले हैं तो उनमें 44,900 है और टोटल 67,350 रुपए मिल रहा है। वहीं हम डिप्लोमा की बात करें तो 53,100 रुपया है। वहीं हम बात करें आईटीआई के लिए तो भाई आईटीआई के लिए 32,550 रुपये आपको क्या मिलेगा, वेतन मिलेगा, महंगाई भत्ता जोड़कर, ठीक है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। जैसे यहां पर देखेंगे बेनिफिट्स में क्या है, परिवहन भत्ता है, आवास किराया भत्ता है, स्थल अवस्थाना भत्ता है, साइट लोकेशन है, व्यवसायिक अद्यतन भत्ता है, ठीक है ना। कर्मचारी लाभ के लिए यहां पर दिया गया है, छुट्टी और छुट्टी के नकदीकरण है, तमाम चीजें यहाँ पे दिया गया, बहुत सारा चीज आपको मिलता है पैसे के रूप में, ठीक है ना। मोबाइल रिचार्ज का भी पैसा मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पे लिखा मोबाइल फोन प्रभारों की प्रतिरोपी, ठीक है ना। तो तमाम चीजें मिलता है, इसीलिए बोलते हैं ना ये जन्नत है। अगर यहाँ नौकरी मिल गया तो सैलरी में कोई खर्च नहीं है। टेबल की भी जो टेबल होता है ना, सॉरी केबल टीवी जो होता है, डिश वाला टीवी जो होता है, उसका भी आपको पैसा मिलेगा। आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा मिलेगा, आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए उसी टाउनशिप में स्कूल का सुविधा दिया जाएगा, आपको मेडिकल फैसिलिटी दिया जाएगा, लिव ट्रेवल अलाउंस, छुट्टी में जाएंगे तो छुट्टी का जाने का यात्रा का पैसा भी दिया जाएगा, तमाम चीजें यहां पे दी जाएगी। अब क्या चाहिए आपको, ठीक है। और इसके अलावा प्रोत्साहन भी मिलता है, अगर बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं तो उसके लिए भी अलग से चार्ज दिया जाएगा। ऋण लोन भी आपको मिलेगा, तो बहुत सारे इसमें फैसिलिटी है, ठीक है ना। रिटायर होने के बाद भी बहुत सारा फैसिलिटी यहाँ पर दिया गया है, जैसे आपका कर्मचारी भविष्य निधि, इंप्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड से आपको पैसा मिलेगा, ग्रेजुएटी मिलेगी आपको, मेडिकल का सुविधा मिलेगा, ग्रुप बीमा मिलेगा आपको, तो सब चीज तो यहाँ दिया जा रहा है, ठीक है ना। एज में छूट दिया जाएगा, जैसे आपको मालूम है कि भाई जो SC ST है उनको 5 साल, ओबीसी को 3 साल छूट एज में दिया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, तो भाई यहां पे किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे उसके बारे में जानकारी दिया गया है, ठीक है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग के बारे में बोला है कि भाई प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहीं भी होगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं है, जहां जहां NPCL होगा वहां आपको भेज सकता है, ठीक है ना। चयन प्रक्रिया की बात करें तो नर्सिंग के लिए यहां दिया हुआ है,
डिप्लोमा के लिए यहां दिया हुआ है और उसी तरह से आईटीआई के लिए दिया हुआ है। प्रथम चरण में आपको एक घंटा का एग्जाम होगा, जिसमें प्री एग्जाम बोलते हैं, जिसमें आपको सब्जेक्ट आगे हम बताएंगे, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट रहेंगे। चरण 2 में आपका एडवांस परीक्षा होगा, 2 घंटे का होगा, इसमें आपके ट्रेड से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिस भी ट्रेड से हैं। और तीसरा चरण में स्किल टेस्ट होगा और जो मेरिट बनाया जाएगा वो दूसरे चरण से बनेगा, एडवांस परीक्षा से बनेगा। ठीक है, सेम वही कंडीशन है किसके लिए भाई, जो हमारे ट्रेन ऑपरेटर हैं, क्रेन ऑपरेटर हैं। ठीक है, और यहां पे परीक्षा जो होगा उसके विषयों के बारे में डिटेल्स में जानकारी दिया गया है। ठीक है, तो आगे हम बढ़े। तो जो आईटीआई वाले बच्चे हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को, तो उनके लिए हम थोड़ा सा जानकारी देते हैं कि किस तरह से आपका होने वाला है। देखिए, यहां से आपका शुरू होता है कैटेगरी 2 का। ठीक है, अब यहाँ पे जो चरण 1 प्रथम चरण का जो एग्जाम होगा, ठीक है ना, स्टेज 1 का जो एग्जाम होगा, उसमें आपका मैथमेटिक्स से 20 प्रश्न रहेंगे, विज्ञान साइंस से 20 प्रश्न रहेंगे और जनरल अवेयरनेस से 10 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो बाबू ये 10 प्रश्न जो जनरल अवेयरनेस है ना, वही हम बता रहे थे 50-60 रुपए का, जो हमारे पास क्विज, डेली क्विज एंड करंट अफेयर आता है, या टोटल मास्टर करंट अफेयर 110 रुपए का है, जो 1 साल के लिए 110 रुपए में 1 साल के लिए है, और हर महीने आपको वो पूरा मॉड्यूल मिलेगा। उसको अगर डेली बेस पे आप एक 10-10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हो तो ये 100% बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। इसके अलावा उसमें मैथ और साइंस के भी प्रश्न डेली आते हैं, 10 क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन, तो ज्वाइन करने से बड़ा फायदा हो जाएगा आपको। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़े हम, तो प्रत्येक प्रश्न के लिए जो यहां पर प्रश्न होंगे ना, 3 नंबर का होगा, एक प्रश्न 3 नंबर का होगा। ठीक है ना, सही करने पर 3 नंबर मिलेगा, गलत करने पर 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो दूसरा चरण का एग्जाम होगा। दूसरा चरण में एडवांस परीक्षा बोलते हैं, ये भी 2 घंटे का होगा। इसमें भी प्रश्नों की संख्या जो होगा वो 85 होगा, और इसमें जो आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके ट्रेड से होंगे। इलेक्ट्रीशियन के इलेक्ट्रीशियन वाले से पूछेगा, फिटर का फिटर वाले से, स्टूडेंट मैकेनिक्स को स्टूडेंट मैकेनिक्स वाले से। और ये 50 प्रश्न होंगे जो बहुविकल्पीय होंगे, 4 ऑप्शन होगा, सही करना होगा। और इसी जो स्टेज 2 है, चरण 2 है, उसी स्टेज पे आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। ठीक है, जैसे स्टेज 2 कंप्लीट होगा तो फिर आपको बुला लिया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, और जो स्किल टेस्ट में क्वालिफाई करेगा और क्वालिफाई करने वालों का जो मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा स्टेज 2 के बिहाफ पर बना दिया जाएगा। मतलब टेक्निकल एग्जाम पे ही आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें बहुत सारी चीजें दी गई है। इसके अलावा आपका इसमें वेटिंग लिस्ट भी दिया देगा। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं, तो जो वेटिंग वाले बच्चे होते हैं उनको यहाँ पे मौका मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे डिटेल्स में बहुत लंबा नोटिफिकेशन दिया गया है, तो आप लोग अपने अनुसार इसे डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। जहां डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अप्लाई करने के लिए आपको हम बता चुके हैं कि अप्लाई करने के लिए एनपीसीआईएल के वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, सारा चीज क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही था। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।